हेलो साथियों, नमस्कार। आज के नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे महत्वपूर्ण केस लॉ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट क्या है, पार्ट 3 है। केस लॉ का पार्ट 3 है, जिसमें हमने कल शायद क्लास नहीं होती केस लॉ की। आज से क्लास फ्राइडे चलेगी। कल थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था कैमरे में, इस वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 है। ठीक, केस लॉ की पार्ट 3 है। तो इसमें मैं आपको एकदम बढ़िया आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट केस लॉ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है, ऐसा कोई कराएगा नहीं आप सबको। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है। ठीक, या कोई आप सबको कराएगा नहीं। ठीक है, या कोई कराने वाला नहीं है। ठीक, और यह क्लास एलएलबी स्टूडेंट, एपीओ एस्पिरेंट, जुडिशियल एस्पिरेंट, अदर एग्जाम वाले लोग ले सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक, ऐसा कोई केस लॉ आज तक यूट्यूब पे कोई कराया नहीं होगा, चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक, तो आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ हम यहाँ पे आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारा केस नंबर जो होगा 3 होगा, शायद से 3 होगा। कमेंट करके बताइए आप सबने कितने पढ़े थे, कितने केस लॉ पढ़े थे। ये हो गया था एक गोपाल बनाम मद्रास राज्य हो गया था, और आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हो गया था, और एच महाराजा धीराज माधव राव बनाम बारासत ये हो गया था। ठीक, हमारे 3 केस लॉ हो गए थे, जो कि आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, और आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये, जो कि हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे बिहार हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे बिहार, चाहे उत्तराखंड, एमपी, ठीक है, यूपी, हर जगह यह जो है केस लॉ पेपर में पूछ जाता है। ठीक है, चाहे एपीओ का हो, चाहे जुडिशरी का हो। ठीक, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज। केस नंबर हमारा 4 है। क्या है? केस लॉ 4 है, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य है। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, या कहाँ का केस है? सुप्रीम कोर्ट का है, 1973 का है। ठीक, या सुप्रीम कोर्ट का केस है, जो कि 1973 का है। कब का है? केरला राज्य एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इसके तथ्य के बारे में बात करते हैं, तथ्य क्या है। ठीक है, तथ्य के बारे में बात करेंगे, इसका तथ्य क्या है। ठीक, एडिन पट एडिन सॉरी एडनीर पट के प्रमुख स्वामी, एडनीर पट के प्रमुख स्वामी श्री श्री केशवानंद भारती ने, इनका नाम था पूरा। ठीक है, केशवानंद भारती सब ऐसे कहते हैं, बाकी इनका पूरा नाम था एडनीर मठ के प्रमुख। यह नाम श्री केशवानंद भारती है, बाकी जो कहाँ के मठ थे, एडनीर के प्रमुख मठ थे। ठीक है, यह केशवानंद भारती ने केरल राज्य सरकार के दो भूमि सुधार अधिनियम के लिए क्या किए? संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को चुनौती दी। ठीक है, जब जमीन से रिलेटेड कुछ मामले थे, जिस पर केशवानंद भारती जी ने प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वामित्व वाली सरकारी हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 26 के तहत क्या हुआ? एक याचिका दायर की गई। ठीक है, आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 26 के तहत एक याचिका दायर की गई। ठीक, जो कि धारा 26 क्या है? धारा 26 है, यहाँ पे यह बात करती है कि मृत्यु कारित करने के आशय के बिना व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक उसकी सहमति से किया गया कार्य। ठीक, सहमति से किया गया कार्य। ठीक, सहमति सहमति से किया गया कार्य। ठीक है, उसके बारे में हमें बात हो रही है, जो कि धारा 26 है के तहत याचिका दायर की गई थी। ठीक, यहाँ पे संविधान के 1917
1971 या 72 में संशोधित किया गया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित निम्नलिखित अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है, जो कि क्या था कि केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1969, ठीक है, केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और केरल भूमि सुधार आंदोलन अधिनियम 1971। तब यह याचिकाकर्ता ने संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने के लिए अतिरिक्त आधार और रिट याचिका में संशोधन का आग्रह किया, ठीक है, आग्रह किया, ठीक, इसके आग्रह किया, ठीक। आगे बात करेंगे निर्णय के बारे में। निर्णय क्या था? निर्णय था इसका, निर्णय क्या निकला? सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में निर्णय की समीक्षा की 24वें, 25वें, 26वें और 29वें संशोधन, ठीक है, 29वें संशोधन की वैधता पर विचार किया, ठीक, वैधता पर विचार किया। इस मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने की थी, जो कि 13 न्यायाधीश थे, जो कि इसका क्या किए थे? स्वामित्व किए थे, ठीक है। पेश की थी। न्यायालय ने 7 के 6 से बहुमत से यह निर्धारित किया था कि हालांकि सांसद के पास व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन उसके पास संविधान की आधारित संरचना को कम या नष्ट करने की शक्ति नहीं है, ठीक, कम या नष्ट करने की शक्ति नहीं है। तो इसके बारे में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कहा गया था कि संशोधन शक्तियां संविधान के किसी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती, को खारिज कर दिया गया, ठीक है। संविधान 24वां संशोधन, संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 सांसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देना मान्य ठहराया गया, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 368 वैध था, जो कि अनुच्छेद 368 क्या था? आर्टिकल आर्टिकल 368 ना, क्या था? 368 क्या था भाई, सब लोग बताओगे? 368 क्या था? आर्टिकल 368 368 यह था कि संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, संविधान संशोधन की संविधान आर्टिकल 368 क्या था? संविधान संशोधन संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया क्या थी? आर्टिकल 368, ठीक है, लेकिन यह संसद को संविधान की आधारिक संरचना या ढांचा को बदलने की शक्ति प्रदान नहीं करता था, ठीक है। हालांकि न्यायालय ने किसी भी विस्तृत तरीके से यह नहीं बताया कि आधारित संरचना क्या थी, ठीक है। हालांकि कुछ न्यायाधीशों ने इस परिभाषा के कुछ उदाहरण दिए। इस मामले में अनुच्छेद 31 सी के संशोधन को अमान्य बताया, ठीक है। आर्टिकल 31 क्या है भाई? आर्टिकल 31 का सी क्या था? उसको देखते हुए यहाँ पे आर्टिकल 31 के सी के संशोधन को अमान्य बताया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आर्टिकल जो 31 सी था या DPSP को लागू करने वाले कानूनों का संरक्षण करता है, ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। आगे बात करते हैं। न्यायाधीश HR खन्ना ने कहा कि संविधान एक द्वार नहीं है, यह बल्कि एक रास्ता है। संविधान एक द्वार नहीं है, यह एक रास्ता है, ठीक है। संविधान का मसौदा तैयार करने के पीछे एक जागरूकता है, ठीक है, कि चीजें रुकती नहीं है बल्कि आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है। इससे यह तात्पर्य है कि प्रगतिशील राष्ट्र का जीवन एक व्यक्ति के जीवन के समान होता है। प्रगतिशील राष्ट्र का जीवन एक व्यक्ति के समान होता है, ठीक है, होता है, जो स्थिर नहीं है, बल्कि
बल्कि गतिशील और जोशपूर्ण है, ठीक है। इसलिए संविधान में प्रशासन के कार्य में प्रयोग प्रयोग और परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान एक तय किया गया उत्कृष्टतम रूप की बोली का दस्तावेज नहीं है, ठीक है, बल्कि लोगों के जीवन को व्यथित करने का साधन है और समय समय पर बदल दी भी जा सकती है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश थे एस.एम. सिकरी ने कहा कि विधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान की मूल नींव और आधार संरचना समान रहे, ठीक है। आधारित संरचना समान रहे। इस संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं भी शामिल की गई। जो कि विशेषताएं क्या थी? या विशेषताएं थी संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतंत्र सरकार का गणतंत्र दी और लोकतांत्रिक रूप के आदर्श, ठीक है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण और संविधान की संघीय संरचना आदि चीजों का यहाँ पे वर्णन किया गया, ठीक है। और यहाँ पे उपरोक्त संरचना क्या थी? यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के मूल बुनियादी पर बनी है, ठीक है। यह सर्वोच्च महत्व की, इसलिए इसे किसी भी प्रकार से संशोधन द्वारा हटाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में यही बातें हुई थी। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो अब जो है, ठीक है, समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट केस ला आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर होंगे, इसलिए थोड़ा आप लोग अगर ना समझ में आए थोड़ा बहुत, तो वीडियो को बैक करके थोड़ा आप रिवाइज करेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। आज की क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। आप सब स्वस्थ जबरदस्त दबाते रहिए, इसी के साथ जय हिंद।